अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। टमाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं और पूरा रमज़ान हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस्तेमाल करने में आसानी रहे। आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है। उनकी आपने ये साइडों पर जो डंडियाँ होती हैं ये उतार लेनी है। एक एक टमाटर दो हिस्सों में कटिंग करना है। ये देखें, दरमियान में से सिर्फ एक कट लगा रही हूँ। इस तरह आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें उल्टा करके सारे टमाटरों को रख देना है। इसमें 1 गिलास पानी डाला है और कवर करके रख दें। जब जोश आए तो ऊपर से आराम से टमाटर का छिलका पील ऑफ हो जाता है। इस तरह आपने पील ऑफ कर लेना है। आपने सारा छिलका उतार लेना है। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से सारा छिलका टमाटर का उतर जाता है। अभी पानी 1 गिलास डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने इसे कवर करके रखना है और जोश आएगा फिर आपने अच्छी तरह इसका जो पेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल हमने घोलना नहीं है, क्योंकि वो हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। लेकिन इसका इतना आपने इसको बॉयल करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट कंडीशन में आ जाए। अभी ये देखें, इसके अंदर पानी है, लेकिन आप इस कंडीशन में ग्राइंडर के जग में डालें और ग्राइंड कर लें। आपके घर में जूसर जो भी ये इस्तेमाल होता है जग, उसमें डालें और उस मिक्सचर, ये देखें मैंने सारा डाला है। अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। इसे दोबारा कढ़ाई में डालें और जो इसमें पानी रह गया वो आपने खुश्क करना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच थोड़ी सी नमक की डाली है। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मैसेज में, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। ये देखें, पानी को आपने फुल ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो। अगर पानी थोड़ा सा भी रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। ये देखें, हमने उस टाइम तक इसको फुल पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। आप रमज़ान में ये पेस्ट बना के रख सकते हैं और हर रोज़ हंडिया में यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करने के लिए आसानी रहेगी। अगर आप ये किसी हंडिया में डालते हैं तो हंडिया का मसाला जल्दी रेडी हो जाता है। इसका सबसे बेनिफिट ये है। और आपके लिए भी आसानी रहती है, आपकी टाइम बचत होती है। रमज़ान में लोगों ने इबादत करनी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम गुजारें, खाना बनाने में कम से कम टाइम लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस तरह सेव करके, इस कंडीशन में जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसमें ऑयल डालना है। ये देखिए, जब आपको लगे कि बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है तो आपने ये 1 चम्मच ऑयल की डाल देना है, बस इतना सा। ये नहीं है कि आपने भर भर के ऑयल डालना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल डालें। और ये अगर आपको एक जार में डालना है, एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। या आप इसके क्यूब्स बना के रख सकते हैं। जो फ्रीज़र में क्यूब्स यूज़ होती हैं पानी के लिए, बर्फ़ के लिए, उसमें डाल के रखेंगे तो क्यूब्स की शेप में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक एयर टाइट जार में रखूँगी। मेरा बिल्कुल ठीक रहता है एयर टाइट जार में, आसानी रहती है मुझे। जब मैं हंडिया बनाने लगती हूँ तो 5-10 मिनट पहले निकाल देती हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको क्यूब्स की शक्ल में रखना है तो आप क्यूब्स में बना लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।